अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर के बारे में। दोस्तों ये गाड़ी में एयर सिलेंडर के बाद लगा होता है और जो हवा एयर सिलेंडर से होकर इंजन में दाखिल होती है उसका टेम्परेचर कंप्यूटर ECU को सिग्नल की सूरत में बताता है। कंप्यूटर इस मालूमात को लेकर हवा की डेंसिटी का पता लगाता है, यानी कि हवा कितनी भारी है, यानी कि वज़न में वो हवा कितनी है। ठीक है, उसके मुताबिक वो पेट्रोल की इंजेक्टर पल्स को कम या ज़्यादा करके एयर फ्यूल मिक्सचर को बैलेंस करता है। ठीक है दोस्तों ये 2 तार वाला इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर है। इसकी दोनों वायर कंप्यूटर से आती हैं। एक में 5 वोल्ट आते हैं और दूसरी वापसी सिग्नल के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सेंसर होता है और ज़्यादातर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसा सेंसर होता है जिसकी ठंडा होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और गर्म होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ज़्यादातर ये नेगेटिव टेम्परेचर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मीटर के साथ मैंने इसे लगाया हुआ है। दोस्तों इसे चेक करने का तरीका ये है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर है कमरे का वो 24.3 डिग्री सेल्सियस है और मीटर को हम 200 की रेंज पे रखेंगे। ठीक है, अब आप इसकी रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि 2.0 किलो ओम है। ठीक है, 24.3 डिग्री सेल्सियस पर। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं इसकी एक्सेप्टेबल रेंज कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सेप्टेबल रेंज है वो 30 से 40 के दरमियान है, जिस पर गाड़ी एयर फ्यूल मिक्सचर को बैलेंस करती है, कंप्यूटर बैलेंस करता है। ठीक है, ये नीचे इसकी डायग्राम ये इंडिकेटर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये 2.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है इसकी। ठीक है, लेकिन अब हमारा टेम्परेचर है जो वो 24.3 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमारी रीडिंग स्कैनर पर 2.1 किलो ओम है। ठीक है दोस्तों, अब हीट गन से इसे गर्म करेंगे। आप टेम्परेचर देखेंगे, अब हीट गन से मैं गर्म करता हूँ इसको। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। इसी तरह ये गाड़ी में काम करता है, जैसे जैसे हवा गुजरती है ये गर्म होता है और इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। जितनी हवा गर्म होगी उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और ये कंप्यूटर को सिग्नल भेजेगा। कंप्यूटर इस सिग्नल को लेकर अपनी कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करने के बाद उसे पता लग जाता है कि जो हवा इंजन में दाखिल हुई है वो कितनी भारी है। उसके मुताबिक फिर पेट्रोल भी वो ऐड करता है और इस तरह गाड़ी स्मूथ स्टार्ट होती है और खड़ी रहती है। दोस्तों इस सेंसर का ख़राब होने पे क्या मसले पैदा होते हैं। जब ये सेंसर ख़राब होता है, यानी कि अपनी जो टेम्परेचर होता है इसका उससे ज़्यादा बताता है, तो लीन या जो कंप्यूटर एडजस्टमेंट करता है पेट्रोल की, वो या तो लीन करता है या रिच करता है। ठीक है, दोनों सूरतों में पेट्रोल ज़्यादा खाती है गाड़ी। अगर ये ख़राब हो जाए तो गाड़ी एक्सेलेरेशन पर मिसिंग करती है। ठीक है, जब आइडल खड़ी हो तो तब भी ये बिल्कुल ख़राब सी सूरत हाल में खड़ी होती है। ठीक है, अब ये ठंडा हो रहा है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी कम हो रहा है।
और इधर इसकी रीडिंग भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये तो थी इंटेक एयर टेम्परेचर के बारे में सादा सी वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।